लोकोक्ति क्लास में आपका स्वागत है। प्रथम है उधार का खाना फूस का तापना एक बराबर होता है। उधार का खाना और फूस का तापना, फूस मतलब घास फूस जिसका कोई मतलब न हो। अर्थ दूसरे के भरोसे रहना सर्वथा अनिश्चित रहता है। अपने भरोसे रहना चाहिए, दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। वाक्य प्रयोग आश्रयदाता के मर जाने पर गोपाल भाई के रोटी के लाले पड़ गए। आश्रयदाता यानी जो उन्हें रोटी दे रहे थे। आश्रयदाता के मर जाने पर गोपाल भाई की रोटी के लाले पड़ गए। जब वह बहुत दुखी हुए तो एक सज्जन ने साफ साफ कह दिया, भाई उधार का खाना तो फूस के तापने जैसा होता है। लोकोक्ति उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर क्या करे? कोतवाल को ही डांटे, अपनी गलती को न समझे और दूसरे पर ही बरस पड़े। अर्थ अपनी गलती छिपाने के लिए गलती बताने वालों पर ही दोषारोपण करे। अपनी गलती को न माने, जो गलती बता रहे हैं उनको दोष मान रहे हैं। वाक्य प्रयोग रविंद्र क्रिकेट का मैच खेलते समय 0 पर आउट हो गए। लौटकर जब पेवेलियन में आकर वह अपने कप्तान को ही दोष देने लगे। कप्तान ने हंसकर कहा, यार उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तीसरा देखिए, ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब व्यर्थ के दिखावा। ऊंची दुकान फीकी पकवान, केवल दिखावा होना और उसमें कोई वास्तविक न रहना, बस दिखावा ही दिखावा है, रियल में कुछ नहीं है। वाक्य प्रयोग जयप्रकाश जी सूट बूट है डांटे पूरे साहब बने फिरते थे, परंतु जब बोलने की बारी आई तो उनको कुछ आता ही नहीं था। अंग्रेजी में एक वाक्य भी ठीक से सही ढंग से न बोल पाए। श्रोतागण आपस में खुसफुस करने लगे और बोले, ऊंची दुकान और फीका पकवान है, इसका बस अंदर से कुछ वास्तविक नहीं है, बस बाहरी दिखावा है। लोकोक्ति एक तो करेला कड़ुआ दूजे नीम चढ़ा। बुरे व्यक्ति में और नई बुराई आ जाना, उसी को कहते हैं एक तो करेला कड़ुआ दूसरे नीम चढ़ा। वाक्य प्रयोग प्रेम बाबू अभी तक केवल शराब पी रहे थे, अब वे जुआरियों के साथ भी रहने लगे। अब कहने वाली क्या बात है, बर्बादी के सारे रास्ते खोल दिए। एक तो करेला कड़ुआ और दूजे नीम चढ़ा। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। हमारे अक्सर लोग बोलते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को जो है गंदा कर देती है। घर में या बाहर अक्सर लोग बोलते ही रहते हैं। एक अर्थ इसका है एक दुष्ट से पूरा समाज, पूरा समूह बदनाम हो जाता है, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है, लेकिन अब जब बोलते हैं लोग तो सुनना ही पड़ेगा। वाक्य प्रयोग है राम लाल ने पुत्र की बारात में एक बाराती शराब पीकर हंगामा किया। अब लोग कहने लगे कि रामलाल के पुत्र की बारात के जनवास में खूब शराब उड़ी। रामलाल ने दुखी होकर कहा, एक मछली सारे तालाब को क्या कर दी? गंदा कर दी। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर दी। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। एक तवे की रोटी क्या छोटी और क्या मोटी, सभी लगभग एक समान, सभी लगभग एक समान। वाक्य प्रयोग अर्ध परीक्षा में प्रायः सभी छात्रों के अंक तृतीय श्रेणी में आसपास आए थे। अध्यापक जी ने व्यंग करते हुए कहा, एक तवे की रोटी क्या छोटी और क्या मोटी है। एब को भी हुनर चाहिए, भाई चोरी करने के लिए भी दिमाग होनी चाहिए। एब को हुनर चाहिए। अर्थ अपराध करने के लिए भी अक्ल होनी चाहिए, दिमाग होनी चाहिए। अपराधी के भी दिमाग होते हैं। वाक्य प्रयोग हमारे मित्र विट्ठलनाथ ने बिना टिकट का यात्रा करने का प्रयत्न किया, बिना टिकट के ही यात्रा करने का प्रयास किया, पकड़ लिए गए और जेल की हवा खाने के लिए विवश हो गए। आपस में लोग मजाक उड़ाने लगे, भाई ऐप को भी हुनर चाहिए, चोर को चोरी करने के लिए भी अक्ल चाहिए। कानी के ब्याह में 100 जोखो। कानी के ब्याह में 100 जोखो। अर्थ कुछ खोट होने पर पग पग पर बाधाएं आती है। कुछ जब कमी रहती है तो निश्चित बात है कि पग पग पर बाधाएं आती है भाई। वाक्य प्रयोग तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण राम के चयन सिफारिश के बल पर हो गया, परंतु नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ। राम को विश्वास है कि आ ही जाएगा, परंतु उसके पिताजी शंकाओं में पूरे घिरे पड़े हैं और मन ही मन यह बोल रहे हैं, कानी के ब्याह में 100 जोखो।
काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। हमारे प्रमुख है भैया लोग बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। निकम्मे रहकर दूसरों पर बोझ बनना, इसका अर्थ है निकम्मे, बिना काम के रह करके दूसरों पर क्या होना, बोझ बनना। वाक्य प्रयोग, आजकल अधिकांश तथाकथित साधुओं और संतों पर यह कहावत लागू है कि काम का न काज का और दुश्मन अनाज का। खग जाने खग ही की भाषा, लोकोक्त है खग जाने खग ही की भाषा। एक सा व्यवसाय करने वाले ही दूसरे के इशारे को समझ पाते हैं। जो जैसा कर रहा है उसके बारे में वो ऐसा ही सोच रहा है, जान रहा है, उसके इशारे को समझ रहा है। एक जैसा व्यवसाय करने वाले एक दूसरे के इशारे को समझते हैं। वाक्य प्रयोग देखिए, दलाल लोग, जो दलाल होते हैं, एक दूसरे के भावों और इशारों को समझकर बड़े से बड़ा सौदा कर लेते हैं, बड़े से बड़ा सौदा पक्का डील कर लेते हैं। अन्य लोग देखते ही रह जाते हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। इसी को कहते हैं खग जाने खग की ही भाषा। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक प्रयत्न करिए, बहुत प्रयास करिए, क्योंकि उसका फल उसकी मेहनत की अपेक्षा बहुत थोड़ा मिले, उसको कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। वाक्य प्रयोग, लाला जी ने अपने बेटे के लिए 3 ट्यूशन लगवा दिए, 3 क्या लगवा दिए, ट्यूशन, परंतु उनके सुपुत्र मुन्ना केवल तृतीय श्रेणी ही प्राप्त किए। 10 ट्यूशन लगवा दिए, लेकिन क्या हुआ, वो तृतीय श्रेणी में ही आए, 3rd डिवीज़न आए। लाला जी ने अपना माथा ठोक लिया और बोले खोदा पहाड़ निकली चूहिया। वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।